मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके मेरे आने वाली वीडियो को के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि ये चैप्टर, इसका जैसा नाम है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वास्तव में इसका असली नाम जो था पहले हाइट एंड डिस्टेंस था, जिसमें हमें हाइट ज्ञात करनी पड़ती थी मीनार की, टावर की या किसी मकान की, और डिस्टेंस के रूप में किसी नदी की चौड़ाई या दो कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ती थी। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, आपको थोड़े नियम समझाता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर इजी महसूस होगा। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई टावर है जिसकी हाइट h है, ये ग्राउंड है, और ये आपकी टावर है। ये हमेशा यहाँ पे 90 एंगल होता है। इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ये हाइट h, ये एंगल है थीटा। इस प्रकार ये जो है एक राइट एंगल बन जाता है। और सिंपली हमें अगर थीटा ज्ञात होता है तो, और ये x पता होता है, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। इसमें tan का फॉर्मूला रहता है इन राइट ट्राइंगल ABC, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, इसमें हम tan थीटा करके, ये बी परपेंडिकुलर तो BC है और बेस है इसमें AB। इनको मिल सकते हैं h अपॉन x, h अपॉन x। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करके h स्क्वायर टू x tan थीटा, अगर हमें डिस्टेंस पता हो, इसको ग्राउंड इजीली हम मेजर कर सकते हैं, और tan थीटा में क्या आते हैं, इस पर हम h निकाल देते हैं। नंबर एक कंडीशन ये हो जाती है h निकालने के लिए। इसमें एक कंडीशन बहुत अच्छी होती है कि यदि थीटा बराबर 45 हो, थीटा इक्वल टू 45, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। 45 के केस में जब इसमें रखते हैं वैल्यू h इक्वल टू x tan 45, और tan 45 का मान होता है, इसलिए h और x से बराबर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन प्राप्त करने के थीटा किसी प्रकार 45 हो जाए तो हमें जितना ग्राउंड पे दूरी नापते हैं ये h के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाती है। इन सवालों में है tan की वैल्यू ज़्यादा काम करती है, तो आपको tan की टेबल हर समय लर्न रहनी चाहिए। tan थीटा जीरो 30 45 60 एंड 90 डिग्री। tan 0 0, tan 30 1/√3। आपको बताइए, मैंने बताया था पहले वीडियोस में। इस वन को यहाँ ले लीजिए, √3 को यहाँ ले लीजिए, और ये होता है इनफाइनाइट। इस प्रकार आपको ये वैल्यू हर समय याद रहनी चाहिए, तो ये बार बार इस्तेमाल होती है। चौथी बात थी कि ये को, इसमें दो चीज़ और चलती हैं। जब आप किसी टावर का हेड को पकड़ के आप कोई एंगल देखते हैं, तो इसे कहते हैं थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी प्रकार अगर कोई आदमी मीनार पर खड़ा है या मकान के ऊपर खड़ा है, वो नीचे की ओर देखता है और हॉरिजेंटल से उसकी एंगल फाई बनती है, फाई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल
एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसे कहते हैं अवनमन कोण, हम उसमें झुक जाते हैं, अवनमन कोण। और ये कंडीशन स्पेस होती है क्योंकि दोनों लाइन पर होती है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सॉरी, ये जो एंगल जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कहीं भी कंडीशन में आपको अगर एंगल ये दिया हो तो आप इसे लिख सकते हैं बराबर, इसलिए क्या करेंगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी थीटा इक्वल टू फाई। आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हमें कोई भी अगर ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, कहीं कहीं तो हमें थीटा और डिस्टेंस चाहिए, एक्स चाहिए, और यदि कहीं हमें अगर आपको एच चाहिए तो उसमें एच और थीटा चाहिए, इससे हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। इन सवालों में कहीं कहीं √2 की वैल्यू की इस्तेमाल करना पड़ जाता है, 1.414, और √3 की वैल्यू है 1.732, इसका भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। और वो पहले बता ही चुका हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का भी यूज़ करना पड़ जाता है, √3+1। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कहीं तो उसे आप सॉल्व कर लें, तो मैं पहले ही समझाया हूँ, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, ये भी यूज़ करना पड़ जाता है कभी कभी। इस प्रकार 3 - 1 = 2। कहीं कहीं हमें आपको हाइट निकालने के लिए उसमें इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है कि √3+1/√3 - 1। तो इसको रेशनलाइजिंग करने के लिए इसके उल्टे प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, √3+1 और √3 - 1। तो इसका उल्टा अपोजिट साइन है, √3+1 √3+1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर, और ये है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, √3 स्क्वायर +1 स्क्वायर +2 × √3 × 1, ये हो जाएगा 3 - 1। इस प्रकार आपको ये 2 और ये 3+1 +2 √3, 3+1 4 +2 √3, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको 2 + √3, 2 से 2 कैंसिल होने पर आपको इजीली 2 + √3 आ जाता है। अब आपको कैलकुलेट करके √3 की वैल्यू, अगर वो 2 स्थान तक निकलवा रहा है तो 2 स्थान तक पॉइंट रख दीजिए, नहीं तो एक स्थान पर करना ही है, 1.732 लिख सकते हैं आप। और इसके जो होल पार्ट को होल पार्ट में जोड़ें, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, बच्चे इस 2 को इसमें वंश वाले इस वाले पार्ट में जोड़ देते हैं और वो सवाल गलत हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या करना होता है, और ऐसे निकालनी पड़ती है, थीटा और एक्स आपको दिया गया होता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बस tan का फॉर्मूला लगता है, और कहीं कहीं इसमें साइन का फॉर्मूला भी लग जाता है। जब हमें कोई पतंग उड़ रही हो और उसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करवानी हो तो वहाँ साइन का फॉर्मूला लग जाता है। मान लीजिए ये काइट उड़ रही है और हमें इसकी एच निकालनी है, क्योंकि हमें एच तो पता नहीं होती है, लेकिन मान लो हमें डोरी की लंबाई दे देता है, वो 20 मीटर डोरी से हमने पतंग उड़ाई है, तो उसमें आप साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा यानी जो एलिवेशन दिया है, ये साइन थीटा इसका हो जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो BC अपॉन AC। इसको हम h मानते हैं, पतंग की हाइट, ग्राउंड से पतंग की हाइट को h मानते हैं और डोरी की लंबाई को हम L मानते हैं। तो ये एक तरह से h अपॉन L आ गई। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में MCQ में ये पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को ज्ञात करने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल की जाती है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है। तो उसका नाम थियोडोलाइट है। ये किस प्रकार काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कोई बच्चा है और ये मशीन होती है जो एक ट्राइपॉड पर स्थापित होती है। ये वर्टिकली मूव कर सकती है। इसमें एक साउल होता है जो लटका रहता है, जो कि 0 पॉइंट पे होता है, और इसमें एक टेलीस्कोप होता है। मान लीजिए टेलीस्कोप की स्थिति ये है, जैसे मूव करते हैं तो ये एंगल बन जाता है यहाँ पर थीटा, जिसको मेजर कर सकते हैं। और इस प्रकार हमें थीटा इक्वल समथिंग जो भी हो 30 डिग्री इसे पता पड़ जाता है। अगर हम इसे ABC माने और इसकी हाइट को पैरेलल करके DE माने, जब हम एच कैलकुलेट कर लेते हैं बाद में, जो उसकी हाइट है, मनुष्य की जो हाइट है, ऑब्जर्वर की जो हाइट है, उसको इसमें ऐड कर देते हैं तो हाइट ऑफ टावर आ जाती है। मान लीजिए ये टावर है तो हाइट ऑफ टावर H+X। इस जो हाइट हमने ज्ञात करी वो, और जो उसकी हाइट है इसकी x जो है ऑब्जर्वर की जो ग्राउंड से आई साइड की हाइट है, उसको हम ऐड करके इसकी टोटल हाइट निकाल लेते हैं। इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। हिंदी में इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इस मशीन का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, कोई बताएगा नहीं। आपको कभी MCQ में पूछ सकता है कि वो मशीन कौन सी है जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी मीनार का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पाता है और मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो इस सवाल को मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि इस एक सवाल के कितने फ़ायदे मिलते हैं आपको। ओके, ये टावर है जिसकी हाइट h मीटर है और एक निश्चित दूरी से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये A स्थान पर खड़ा है। ये मीनार की ओर B 30 मीटर चलने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। इस डिस्टेंस को हम x मीटर मान लेते हैं और इसका ABCD हमारा डायग्राम बन जाता है। अब हमें इसमें h कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पकड़ लेंगे BCD। इन राइट ट्रायंगल BCD, तो 10 60 इक्वल टू जाएगा CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC लंबटे आधार, और यहाँ पे h है और ये x है, और आपको ये 10 60 वैल्यू √3 है। तो आपको x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आप राइट एंगल ACD लेंगे।
इन राइट ट्राइंगल ए सी डी tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी जो एच है और जो ए सी है वो 30 प्लस एक्स है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए √3h put value of x in equation 2 from equation 1 30 plus h upon √3 इक्वल टू √3h। इसे इधर ट्रांसफर कर लीजिए h अपॉन √3 ये 30 है √3 कॉमन लेने पर √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h माइनस h 2h अपॉन √3 ये आपका 30 आएगा सर। अब 30 इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए √3 अपॉन 2 इक्वल टू h 15√3। एच की वैल्यू फिर आप इसमें समझ दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में पुट वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 15√3 अपॉन √3 x इक्वल टू 15 मीटर। सवाल जो समाप्त हो गया है। देखिए इस सवाल के मैं आपको कई चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमेशा याद रखो जब भी इस तरह सवाल आता हो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 60 एंगल यहाँ मान लेते हैं 30 यहाँ मान लेते हैं। इस सवाल में कई प्रकार से ये हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, अगर वो आगे फॉरवर्ड करता है तो एंगल इंक्रीज होता है और यदि वो यहाँ खड़ा होकर पीछे बैकवर्ड चलता है तो एंगल जो था वो डिक्रीज होता है। ये हमेशा यहाँ पर छोटा एंगल आना चाहिए और यहाँ पर एंगल बढ़ाना चाहिए। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। डायग्राम यही रहेगा। सवाल कई बन गए, आदमी यहाँ खड़ा है, आगे चलता है तो एंगल बढ़ता है, बैकवर्ड चलता है तो एंगल घटता है। डायग्राम ये रहा जिससे रखा है। और मान लीजिए यदि व्यक्ति मान लो ये नहर है और व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गए, यहाँ किनारे पर एक पेड़ है तो इससे जो हमने मीटर कैलकुलेट करा है वो नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करवा सकता है और किनारे पर पेड़ की भी चौड़ाई लंबाई भी ज्ञात करवा सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति मान लीजिए मकान है और ये रोड है, इसमें 2 कार खड़ी हैं, ये एंगल जो है एलिवेशन जो पहला जो है 30 है और इस कार का जो एंगल एलिवेशन है वो डिप्रेशन जो है वो 60 है। तो फिर यही सवाल दोबारा बन जाता है। यहाँ पे दोनों कार के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप और जब ऐसे जाए तो आप इन दोनों को जोड़ के फुट से पहले इस कार की दूरी और इस फुट से इन दोनों को जोड़ के आगे वाली कार की दूरी निकाल सकते हैं।
इस प्रकार छिद्र एक ही होता है और इससे सही कई सवाल बन जाते हैं। हमेशा याद रखना कि यहाँ एंगल छोटा होता है, यहाँ एंगल बड़ा होता है। इसी प्रकार इसमें कई सवाल आने वाले हैं। मान लीजिए कोई हाउस है और कोई टावर है। हाउस की बॉटम से आप इसका टावर देखते हैं तो 60 डिग्री आता है, और जब मकान के ऊपर चढ़ जाते हैं इसकी एच दी जाती है, तो ये क्षैतिज से यही कोण फिर कम हो जाता है। यहाँ हमेशा ज़्यादा कोण आता है, यहाँ हमेशा कम कोण आता है। इसी प्रकार इसमें और भी फिगर बन जाती है। इसे हमेशा x मान लो तो ये सेम हो जाता है, यहाँ तक का ये h सेम हो जाता है। बड़ी h मान के इसे इस वाली दूरी को आप h माइनस स्मॉल h मान सकते हैं। फिर आप लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरा क्रम का वो ऐसा देता है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 45 है। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और केवल फ्लैग जो है वो 15 का एंगल अंतरित करता है, पता नहीं एंगल बनाता है, केवल फ्लैग। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, ए बी सी डी। तो आप एक बार तो 45 लगाएंगे तो एंगल ए बी, एंगल सी ए बी जो एंगल है वो तो आपका 45 है। लेकिन जब आप ए बी डी में लगाएंगे तो उसके लिए पहले आपको एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी ए बी इसका टू आप लगाएंगे डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी। तो इन दोनों एंगलों को आप प्लस कर लें। 15 प्लस 45 इसका टू 60। इससे 60 का इस्तेमाल करें। तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं को और सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ें। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनना है, टॉप पे जाके बना रहे हैं या बॉटम से बना रहे हैं, तो एंगल का महत्व बहुत ज़्यादा है। कभी कभी एक सवाल ऐसा भी आ जाता है कि एक टावर है, वो एक कार इस तरफ देख रहे हैं और एक कार इस तरफ, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है टावर से 30 और ये एंगल देखा 60। तो ये एंगल 30 यहाँ आ जाएगा और 60 डिग्री एंगल यहाँ आ जाएगा। फिर इनको आप वो एच भी दे देगा, आपको एच गिवन है और आपको यहाँ से एक्स निकाल के और यहाँ वाई निकाल लीजिए। फिर वो दोनों ये दो शहर हैं या दो कार हैं, बीच की दूरी निकाल के आप एक्स प्लस वाई कर दें। इस पर आपको दोनों कारों की बीच की दूरी या दोनों शहर हैं उनकी बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्या ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आर सिग्रवाल की किताब भी आगे हल करूँगा, उसमें बहुत बहुत क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आप बिल्कुल फेस करने को तैयार हो जाइए। वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो नई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अपने आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह से आते हैं, वो आपको टेस्टिंग करता है कि आप कितने होशियार हैं और आपने पूरे साल कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अब SI 9.1 का मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. चलिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। Let h meter be the height of pole। सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ये हाइट ऑफ पोल है और ये रोप है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। मान लीजिए ABC ये पोल है, इसकी हाइट h है, जो रोप दी है इसकी लंबाई 20 मीटर है। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे इन राइट
ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। इसमें साइन लगाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20, 1/2, 20/2 इक्वल टू एच 10, एच इक्वल टू 10 मीटर। इस प्रकार आपका एक सवाल हो गया। आंसर मैच करते हैं। मीटर आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ए ट्री breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. First of all, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये ट्री है जो ब्रेक हो गया है। ट्री की जो टोटल हाइट है वो h मीटर है, और ये जो टच करता है ये डिस्टेंस 8 मीटर है। इसका नाम है ए बी सी डी लिखा है। जो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये x मीटर में ब्रेक करता है, तो जो शेष रिमाइंडर जो हाइट बचेगी वो h माइनस एक्स होगी। और ये एंगल जो एलिवेशन दिया है ये 30 डिग्री है। जो एक्स से जो ब्रेक होती है, जो आपका की हाइट बची h माइनस एक्स, ये हाइपोटेनस का रूप ले लेती है। इस प्रकार हमें इसकी एस ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एच मीटर बी द टोटल हाइट of the tree and it breaks at x meter from the foot of the tree. क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। एक पेड़ था, ट्री था जिसकी हाइट h मीटर है और वो h मीटर से टूट जाता है, और टूट के वो अगर टॉप जो है वो हवा लग जाता है और 30 का एंगल मेक करता है, और फूट से इस टॉप टच करता है, उसकी दूरी 8 मीटर है। अब इस हमें हमें आपको तीनों चीज़ बताया था। इसमें दो बार लगाएंगे फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट एंगल ए बी सी, सबसे पहले आप 10-30 का यूज करें। 10-30 इक्वल टू आप बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। विद्यार्थियों यहाँ देखें, बी सी है एक्स अपॉन 8, 10-30, 1/√3 मल्टीप्लाई करेंगे
8/√3 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 8/√3। अब आप दोबारा लेंगे sin 30, sin 30 इक्वल टू BC/AC 1/2 इक्वल टू x/h माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप h इसमें करेंगे तो h माइनस एक्स इंटू 2x, इस x को तो ट्रांसफर करेंगे आप तो प्लस का हो जाएगा, ये आएगा 3x। ये आपकी क्वेश्चन बन गई 2, ये क्वेश्चन थी 1। Putting the value of x from equation 1 into equation 2। आप यहाँ 1 से वैल्यू x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। h इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 8/√3, ये इसमें हो जाएगी 8/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3। इस प्रकार आपकी वैल्यू 8√3 मीटर आ गई। हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of tower is 30. Find the height of tower. सबसे पहले आप डायग्राम देखें। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने 30 डिग्री दिया है और डिस्टेंस भी इन्होंने 30 मीटर दिया है। हम कर सकते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री है और हमने हाइट ऑफ टावर h मान ली है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट h मीटर बी द height of tower in right triangle ABC, tan 30 equal to BC/AB। BC आपकी h/30 और tan 30 होता है 1/√3। ऐसी मतलब ऐसे करेंगे तो आएगा √3h इक्वल टू 30 बन जाए 30 मीटर। अब आप इसमें डिवाइड करिए 30/√3। इसको कैंसिल करने का एक बहुत अच्छा नियम है। अगर √3 हो √2 हो जो भी हो तो 30 का मतलब है 10 इंटू 3 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर h जो है हाइट ऑफ टावर √3 मीटर आ जाएगी। सवाल बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला लग रहा है, बहुत इजी सवाल है और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। आगे आने वाले सवाल जो कॉम्प्लेक्स होंगे, अभी तो एक ही क्वेश्चन ही बन रही है, उसी से ही आपका आंसर सॉल्व हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। मैं क्वेश्चन की रीडिंग करता हूँ। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is no slack in the string.
बच्चों इसमें हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, उसकी हाइट दे रखी है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 5। मान लीजिए काइट है जो फ्लाइंग कर रही है, इसकी इसने हाइट दी है 60 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है हम उसको एल मीटर मान लेते हैं। लेट एल मीटर बी द लेंथ ऑफ string in right triangle ABC। जब कभी भी इस स्ट्रिंग की बात हो या हाइपोटेनस की बात हो तो वहाँ साइन का फॉर्मूला लगाएं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू आप करेंगे यहाँ पे 60 अपॉन L इक्वल टू √3/2। इस प्रकार आपको L निकालनी है तो √3L इक्वल टू 60 इंटू 2। इस प्रकार ये होगा 120/√3। इसको क्या करेंगे आप, अगर √3 है, मैंने पहले बताया था, पहले सवाल में बताया था, अगर नीचे √3 है तो ऊपर वाले जो नंबर है उसको 3 के मल्टीपल में खोलें तो जाएगा 40 इंटू 3/√3। √3 से √3 जब कैंसिल होता है तो √3 आ जाता है। इस प्रकार आपका L इक्वल टू 40√3 मीटर आपका आंसर आ गया। सवाल एक स्टेप में हो रहा है, इतना हार्ड नहीं है। आगे आने वाले जो सवाल है वो 2-2 क्वेश्चन से होंगे, वो इनसे टफ होंगे, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों करने जा रहे हैं, इसे ज़रा ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन बनेंगी और आपकी ध्यानपूर्वक से देखना पड़ेगा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from the eyes to the top of building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walk towards the building. सबसे पहले हम इसके लिए एक फिगर बनाएंगे और फिगर से समझ में आपके आएगा। मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है, जो बच्चा है, वो यहाँ खड़ा है और उसकी हाइट 1.5 मीटर है। वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है। पॉइंट ये है, BC, और जो इसकी हाइट है ये हाइट है इसकी 1.5 मीटर। ये जो टोटल हाइट है ये है 30 मीटर। मान लीजिए ABC है, ABCD, ये PQR।
यहाँ पर ये जो हाइट है ट्रांसफर होकर यहाँ पर जाएगी, हो जाएगी 1.5 मीटर। तो साफ दिख रहा है, जो हाइट बचेगी शेष हो जाएगी 28.5 मीटर। इसी कैसे करेंगे फ्रॉम फिगर आपको दिख रहा है कि डी आर जो है 30 मीटर है, डी आर इसका टू 30 मीटर, और जो सी आर ये निकालना हमें क्या है यहाँ से डी सी। डी सी का मतलब है डी आर में से सी आर घटाओ, डी आर माइनस सी आर। देखिए स्पष्ट है कि जो डी सी आर है वो ए बी के बराबर है, तो डी आर माइनस ए बी मीन्स 30 माइनस 1.5, जिसे घटाएंगे तो आंसर आएगा 28.5 मीटर। अब हम ये हाइट लगभग 28.5 मीटर है। ये एंगल जो एलिवेशन दिया पहले 30 था, और ये एंगल लगभग फिर 60 हो जाता है। इस प्रकार लेट हम ए बी को ए बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, और बी सी इक्वल टू वाई मीटर मान लेते हैं। ये एक्स, ये वाई। नाउ इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, राइट ट्रायंगल बी सी डी, 1060 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, और सी डी है 28.5 अपॉन वाई, ये √3। हम ये दो को ट्रांसफर कर लेंगे तो वाई इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये क्वेश्चन हमारी 1 बन गई, फर्स्ट हुई। नाउ इन राइट ट्रायंगल अब ले लीजिए आप ए सी डी, ए सी डी 1030 इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी में ये हो जाएगा 1030 हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी, और सी डी तो वो है ही 28.5, और ए और सी ये एक्स प्लस वाई, ए बी प्लस बी सी करेंगे एक्स प्लस वाई, और 1030 होता है 1/√3। अब अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे एक्स प्लस वाई इसका टू 28.5√3। ये क्वेश्चन बन गई आपकी सेकंड। अब हम एक्स वाई की जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन सेकंड। हम पहली क्वेश्चन से वाई की वैल्यू सेकंड में पुट कर देंगे। इस तरह हमें आते धरा के वाई इक्वल टू 28.3, तो एक्स प्लस 28.5 अपॉन √3 इसका टू 28.5 √3 एक्स इसका टू
इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं से घबरा जाते हैं पॉइंट में देख के, और √3 को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ स्टेप समझने का है। इस तरह के स्टेप में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसे माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम इसे नीचे √3 लिखेंगे, √3, और ये 28.5√3 इंटू √3 माइनस 28.5। जैसे मल्टीप्लाई करते √3 की 3 बन जाता है। 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5/√3, यहाँ एक्स। अब इसे सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये √3 माइनस कॉमन निकाल लीजिए। कई तरीके इसके हैं, 3 5 या 15 का 5, कैरी 1, 3 8 24, 125, कैरी 1, 2 0 0 8, 2 3 8। अब इसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 खत्म हो गया, 0.15 में 8 गया तो 7, और 7 में से 2 गया तो 5, 57/√3। अब मैं आपको पहले बता दिया था, जब अगर √3 नीचे हो तो ऊपर वाले नंबर के ऐसे फैक्टर करो तो इसमें 3 आ जाए। यह 19 3 जा 19 3 जा। अब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का आंसर इस प्रकार आपको 19√3 मीटर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपको इसमें डिस्टेंस प्राप्त हो गया कि वो बच्चा कितना मूव किया था। ये 19.3 मीटर। इस सवाल को ध्यान से देख लें। हमें हाइट दी थी 30 मीटर, बच्चे की हाइट थी 1.5 मीटर। हमने इसे माइनस कर दिया, निकाल कैलकुलेट कर लिया 28.5 मीटर। इसको एक्स मान लिया, इसको हम वाई मान लेते हैं। फिर राइट ट्रायंगल पहले सिंगल पॉइंट पकड़ो जिसमें एक साइड काम आ रही है, जिसका देते हैं 28.15 वाई यहाँ ले लिया, और 28.5/√3 ले लिया। अब बड़े ट्रायंगल पकड़िए जिसमें दोनों साइड काम आती हैं, 10AACD, राइट एंगल ACD, इसमें जाएगा CD/AC, तो इसमें 28.5 लेते हैं, और ये हाथ की डिस्टेंस है वो S + y आ गई। S + y की मल्टीप्लाई करके S + y इक्वल टू 28.5√3, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम क्वेश्चन 1 इंटू क्वेश्चन 2 है, पुट कर देते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व करना आसान नहीं है, इसे ध्यान से सुनने के बाद। और ये √3 एलसीएम ले लिया, तो √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जाता है। 3 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया आंसर 85.5, 28.5 घटा गया 57, और 57 को ऐसे टुकड़ा करो जिसमें 3 आता हो, 19 3 57, √3 कैंसिल होगा तो 19.√3। इस प्रकार बच्चा इस तरह 19.√3 मीटर चलेगा। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसे ध्यान से सीख लें। इनको बोलो A B C और D, ये एंगल बनना है 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ट्रांसमिशन टावर है ये। फिगर बनाना है इस तरह से, लेट H मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। According to the figure, right triangle ABC in right
ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इसका टू BC अपॉन AB 20/x tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो x बन जाए x इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन बन गई फर्स्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABD, पहले हमने लिया था ABC, ये 45 डिग्री थी, अब ले रहे हैं ABD, तो इसमें हो जाएगा tan 60 इक्वल टू BD अपॉन AB, tan 60 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन AB इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये जो दिया है वो हमने 20 प्लस h प्लस 20, जो BD है, BD की जो हाइट है वो BC प्लस CD है, तो डायरेक्ट लगा दिया है h प्लस 20, और AB अभी x ही है। इसे क्रॉस करने पे √3x इक्वल टू h प्लस 20 आ जाता है, ये सेकंड मिल जाती है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 into इक्वेशन सेकंड आपको ये वैल्यू x की वैल्यू उसमें पुट करनी है, और फिर आपकी ऐसे निकल जाएगी, तो √3 into 20 इसका टू h प्लस 20, ये जाएगा 20 √3। अब आप 20 धन ले आइए तो जाएगा h, यहाँ 20 कॉमन निकाल लीजिए, 20 √3 माइनस 1। जब आप यहाँ 20 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 या 20 बन जाए, 20 बचता है h, h इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बच्चे जल्दी जल्दी में इस वन को इसमें से माइनस कर देते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, ये सभी बच्चे एक्सपर्ट नहीं होते, जो बच्चे वीक होते हैं वो इस गलती को कर देते हैं, यहाँ से वन घटा देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। जल्दी जल्दी आती है बोर्ड में, कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं, तो 1 ये 1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा, 0.732। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है तो 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 0 को तो लिख दीजिए चुपचाप। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और इस प्रकार जब 20 से 1 से कम में गुणा कर रहे हैं तो 0.123 स्थान पर जाएगा। हाइट ऑफ टावर जो है वो 14.64 मीटर आ जाएगी। आपका आंसर हो गया, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. First of all, we draw the figure. Question number 8. ये पेडेस्टल है और इसमें एक स्टैचू है।
स्टैचू खड़ी है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। हमने पेडेस्टल की हाइट h मीटर मान ली है। जब हम इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं जो 45 है, जब इसी पॉइंट से इसी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो 60 डिग्री है। जैसा कि सेवन्थ क्वेश्चन में था, ठीक फिगर वही है, 45 डिग्री है और ऊपर टॉप पर 60 डिग्री है। इसको हम एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ए, बी, सी और डी। लेट एच मीटर बी द height of pedestal. Now, according the figure, in right triangle ABC, tan 45 is equal to BC अपॉन AB। BC में दिया है H, ये X और tan 45 बन होता है X इक्वल टू H। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। अब हम ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, राइट एंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। प्रश्न को विद्यार्थियों प्रश्न को करते करते ये चीज़ हट जाती है, इसमें टेन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दिस अपॉन दिस, और जब दूसरे को पकड़ते हैं तो फिर दिस अपॉन दिस, तो हमेशा ही क्वेश्चन लग जाता है कि उसमें टेन इस्तेमाल हो रहा है बार बार। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, और बी डी में बताया तो टुकड़े बन जाते हैं। चाहो तो एक बार लिख भी सकते हैं ऐसे ऐसे बी सी, पिछली बार मैंने लिखा था लेकिन इस बार लिख भी सकते हैं, नाम लिखो तो भी चल जाएगा। ये √3 बी सी प्लस सी डी, तो आपकी हो जाएगी एच प्लस 1.6 और ये एक्स है ये आपकी। इस प्रकार ये यहाँ पे लाने पर √3x इक्वल टू एच प्लस 1.6 सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। फिर हम x की वैल्यू बाहर पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये जो हमारा x बराबर h आया है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। x रख दीजिए यहाँ पर, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, √3h माइनस h 1.6, 1.6 इसमें हम h कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 माइनस 1
अब इसे हम अपॉन में ले आएंगे 1.6 अपॉन √3 - 1, ये h है। इसे मैंने आपको नियम में समझा दिया था। अगर इसे रेशनलाइज करना है तो इसकी अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 √3 + 1, नीचे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 इस प्रकार माइनस करने पर नीचे 2 आ जाता है। और ये 1.6 इंटू √3 + 1, आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं 1.6, इसकी वैल्यू है 1.732 + 1, इन्हें ऐड भी कर सकते हैं। तो 1.6 इंटू ये 1 और इसमें जुड़ता है, मैंने पहले बताया था कि 1 बच्चे जल्दी में इसमें जोड़ देते हैं 2 में, ये गलत हो जाएगा। तो जाएगा आंसर 2.732। अब 2 से आप 2 कैसे कर दीजिए, आंसर आया 0.8। अब आपको 0.8 की 2.732 में मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 8 दूनी 16 को 1, 8 से 24 25 का 5 2, 8 से 56 56 तो 58 का 8 5, 8 दूनी 16 5 21, आपका आंसर 21.856 मीटर आ गया। तो ये इसकी वजनस्थल की हाइट निकल गई है। क्वेश्चन चेक करने एक बार और। पॉइंट इसमें गलत लग गया है, पॉइंट है 1 2 3 4, 3 पॉइंट इसका है, 1 पॉइंट इसका है। तो आंसर में इतने पोर्शन में बात होते हैं 0.8 इंटू 2.732। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 24 और 24 125 का 5 कैरी 2, 8 56 तो 58 का 8 कैरी 5, 8 2 16 का 5 21। अब पॉइंट कहाँ है 1 2 3 4, पॉइंट कहते हैं 3 और 4, तो 1 2 3 4, तो हाइट आ गई 2.1856 मीटर। अगर अप्रोक्सीमेट देंगे तो इसका 2.19, इस तीनों को डिवाइड कर दीजिए, इस 8 से 9 हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा, तो 2.16 मीटर। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके मेरी आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आओ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 50 मीटर है। ये हाउस है, इसके टॉप से इसके बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसके बॉटम से इसका टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है। इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, h मीटर।
ए बी सी टी और बी सी को हम एक्स मीटर मान लेते हैं। इसमें दो ट्रायंगल बन गए हैं। अब हमें एच निकालनी है। लेट एच मीटर बी द हाइट of the house। अब ट्रायंगल हम पकड़ लेते हैं पहले ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, यह परपेंडिकुलर, यह बेस यानी लंब और आधार, लंब बटे आधार। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एच अपॉन एक्स tan 30 की 1/√3। एस की मल्टीप्लाई करोगे √3 किसे करोगे तो एक्स इक्वल टू √3h, ये हुई फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे। ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस ट्रायंगल के लिए। ये है 50 मीटर अपॉन एक्स √3। एक्स इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये क्वेश्चन हो गई सेकेंड। अब हम आपको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन से एक्स की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे जो कि है √3h। एक्स की जगह √3h इक्वल टू 50 अपॉन √3। √3 की मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू √3h √3 3 हो जाएगा 3h। h इक्वल टू 50 अपॉन √3। चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। 50 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3। यहाँ से √3 3h इक्वल टू 50 अपॉन 3 16 2.3 मीटर। आंसर आ गया है। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road.
which is 18 meter wide from a point between them on road. The angles of elevation of top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distances of the point from the poles. Question number 10. ये रोड है बच्चों, और ये समान हाइट के दो पोल हैं, और इसे एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से एक तो पॉइंट 60 का, और एक पोल अगर दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एंगल कम आएगा। एंगल है 30 डिग्री। अब आप इनके नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, और ये जो है समान हाइट है, इसलिए इसकी हमें थी एच मीटर, ये भी एच मीटर है। मेरा पॉइंट मान सी जो है उसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स मीटर है, तो जो सी एस बचेगी जब पूरी टोटल तो 80 मीटर है, 80 मीटर, तो ये 80 माइनस एक्स, इसका डिस्टेंस यहाँ तक बचेगा। Let h meter be the equal height of the pole. Let x meter be the distance of one pole from point C. C से एक का डिस्टेंस हमने x मान लिया है एक पोल का, और एक पोल का हम 80 माइनस x मान लेंगे, इसलिए the distance of other pole from that point is equal to 80 माइनस एक्स। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, हमको पोल की हाइट सेम है, ये रोड है 80 मीटर, एक पॉइंट जो है वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। इससे क्या पड़ा कि पॉइंट सी जो इसके नज़दीक है, इससे ज़्यादा दूर है। इन राइट ट्रायंगल ABC tan 60 degree is equal to this upon this perpendicular upon base, हो जाएगा AB अपॉन BC। AB है आपकी H, BC है X, ये √3। इस प्रकार आपको रिलेशन बन गया √3x इक्वल टू H। ये क्वेश्चन एक बन गई आपकी। इन राइट ट्राइंगल, अब ट्राइंगल पकड़ेंगे हम ADE, राइट ट्राइंगल ACDE, CDE tan 30 इक्वल टू perpendicular upon base DE upon CD, H upon 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू है 1/√3, √3H हो जाएगा 80 माइनस एक्स। इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड।
इक्वेशन 1 से इसमें एच का मान रख दीजिए। इक्वेशन 1 से putting the value of h in equation second from equation फर्स्ट एच इंटू रूट 3x इस पर रख दीजिए। एच इंटू रूट 3x 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3x हो जाएगा आपका 3x 80 इक्वल टू 3x प्लस x इक्वल टू 4x x इक्वल टू 4 नीचे जाएगा इसका 80/4 इक्वल टू 20 मीटर। अभी 20 मीटर आ गया है। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब 20 यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर तो इसकी हो जाएगी रूट 3 इंटू 20 इंटू एच इंटू 20 रूट 3। इस प्रकार आपकी एक्सरेस दोनों आ गई हैं। नाउ height of poles is equal to h is equal to 20 root 3 distance of first pole from the point C is equal to PC is equal to x is equal to 20 meter। Distance of other pole from the point C is equal to CD is equal to 80 minus x 80 minus 20 is equal to 60 मीटर। इस प्रकार आपकी ये दोनों दूरी करेंगे। हाइट ऑफ पोल जो 20 रूट 3 मीटर और फर्स्ट पोल की जो दूरी है इस पॉइंट से वो 20 मीटर और 80 में से 20 गया तो वो दूसरी 60 मीटर आ गई है। इस सवाल को ध्यान से देख लें, सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये टावर है और ये कैनाल है। A B C D हाइट ऑफ टावर जो है h मीटर है। कैनाल की विड्थ जो है वो x मीटर है। ये डिस्टेंस 20 मीटर है जो पीछे हटा था बच्चा। यहाँ एंगल 30 डिग्री है, यहाँ एंगल 60 डिग्री।
हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के अनुसार, चित्र के अनुसार, इन राइट ट्राइंगल BCD, BCD tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD, CD अपॉन BC, H अपॉन X √3 x इंटू H। इक्वेशन 1 आपकी फॉर्म हो गई है। अब ट्राइंगल हम लेंगे ACD, जैसे लेकर आ रहे हैं पहले से ही, राइट ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से आता किसका बेस है, तो हम लिखेंगे CD, तो बार लेना पड़ता है CD अपॉन AC। CD का होता है 1/√3 इक्वल टू, और जो CD है वो H है, और जो बेस है इसका A और C, हम इसको AB प्लस BC भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट 20 प्लस X लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस X इक्वल टू √3H, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ से H की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसमें एक जो वेरिएबल फ्रेज जो है, इससे मान भर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 1 into equation 2, और ये पुट करिए आप H इंटू √3X, 20 प्लस X प्लस इक्वल टू √3, और X की वैल्यू है √3X। इस तरह से ये √3 हो गया, ये 20 प्लस X माइनस कर लीजिए तो 2X आ गया आपका, ये आ गया 20 में 2 को डिवाइड करेंगे आप तो 10 आ गया, X इक्वल टू 10। अब X की वैल्यू पुट कर दीजिए, putting the value of X in equation 1, तो X इक्वल टू आएगा आपका, और यहाँ पे 10√3, इस प्रकार आपकी दोनों चीज आ गई। और दो चीज आ गई आपकी, हाइट ऑफ टावर H इक्वल टू 10√3 मीटर, एंड width of canal इक्वल टू 10 मीटर। सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से करें इसे।
Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Question number 12. First of all, we draw the figure. ये हाउस है और इस हाउस के टॉप से इसके बॉटम का एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो 45 डिग्री आता है। और यदि इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं तो वो 60 डिग्री आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है। आप जानते हैं कि जितना एंगल यहाँ डिप्रेशन का होता है वही एंगल यहाँ पे एलिवेशन का बन जाता है, ये आप जानते ही हैं अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब हम ए बी सी डी और ई पुट कर लेते हैं। इस जो मकान की जो हाइट है वो 7 मीटर है, तो इस प्रकार यहाँ का हिस्सा भी ये 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाता है इधर से। और हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर जो है वो h मीटर है, तो जो ऊपर का जो हिस्सा है ये h - 7 मीटर का रह जाएगा। इसको हम x मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x मानते हैं, ऑलवेज x ही मानते हैं इसे। लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ टावर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें लेते ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल ABC tan 45 degree is equal to this upon this। ABS में परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस है BC। आप क्या करेंगे, AB जो है वो 7 मीटर है, ये x है और tan 45 1 होता है, x बन जाए x। इस प्रकार आपका x = 7 आ गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, ट्रायंगल ADE, और जो x यहाँ है वो हाँ ये x यहाँ आ जाता है। इन राइट ट्रायंगल ADE। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक ही प्रोसेस चलता आ रहा है, एक बार आपको आज बढ़ जाएगी तो वहाँ पुट करना सीख जाते हैं आप। ADE tan 60 डिग्री इक्वल टू DE, ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाता है AD। और AD में हमने x ले लिया है समांतर में, तो ये आएगा h - 7 अपॉन x, ये √3। तो √3 x इक्वल टू h - 7, ये इक्वेशन होंगी इक्वेशन सेकेंड। अब हम x मान पुट कर देंगे, put the value of x from equation 1 into equation second
वैल्यू पुट कर दो 7 इसमें, तो √3 × 7 h - 7, तो 7 √3 h - 7 √7 से लागू तो √3 7 √3 + 7 h इक्वल टू, इसमें से आप 7 कॉमन निकाल लें तो h इक्वल टू हो जाएगा 7 कॉमन लेने पर आपका √3 + 1, या तो सवाल को वहीं छोड़ दीजिए। अगर दो स्थान तक निकालना है तो आप 7 इंटू ब्रैकेट में 1.732 + 1 करके 7 इंटू 1 इसमें छूट जाता है तो 2.732, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 × 14 का 4 कैरी 1, 7 से 21 21 22 और 2 कैरी 2, 7 से 49 21 का कैरी 1 5, 7 से 14 और 5 19, 3 पॉइंट लगा लीजिए। इस बार आपकी हाइट आ गई 19.12 मीटर, चाहते इसे अप्रोक्सीमेट 19.12 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपकी हाइट आ गई 19.12 मीटर। Question number 13. As observed from the top of a 75-meter lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Question number 13. मान लीजिए लाइट हाउस है और दो जहाज हैं, जहाज ऊपर से टॉप से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं तो पहले जो जहाज का एंगल है वो 30 है, और जब दूसरे जहाज का एंगल देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60° है। अल्टरनेट इंटरएंगल पैरेललाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो एंगल वो 30 है वो यहाँ आ जाता है। 30 and 45। ये लाइट हाउस है और सी में दो जहाज खड़े हैं, वो ऊपर से इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है। एक एंगल देखता है वो 30 है, वो 30 यहाँ पे आ जाता है। बता दिया पहले कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन देता है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटरएंगल बन जाते हैं। दूसरा जहाज जो लाइट हाउस के और पास है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45° है, 45° यहाँ जाता है। हाउस ऑफ जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो 75 मीटर दी है। हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों जो जहाज हैं, जो शिप हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, उसे हम x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लेट x मीटर बी द distance between two ships। मान लिया ये लाइट हाउस है और दो जहाज हैं, इनके बीच की दूरी हमने x मान ली है। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था वो नीचे आ जाता है पहले जहाज का, वो दूसरे जहाज को देखता है यहाँ टॉप से, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, वो यहाँ जाता है।
इसका हमने नामकरण कर लिया ABCD इन राइट ट्राइंगल BCD tan 45 इसका टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको पहले कह दिया था कि 45 का एंगल बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये हो जाता है। इसका हमें फ़ायदा मिलता है CD अपॉन BC 75 अपॉन Y। tan 45 का वैल्यू 1 होती है, तो y बन जाए y इक्वल टू 75। हमारी क्वेश्चन एक बन गई। अब हम दूसरे ट्राइंगल में पकड़ेंगे। ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल, अब पकड़ लीजिए ACD। tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, लेकिन बेस मिल जाएगा AC CD अपॉन AC। tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन, ये दोनों जुड़ जाएंगी AC का मतलब है x प्लस वाई। अब हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। ये सेकेंड क्वेश्चन बन गई। अब आप समीकरण 1 से y की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से y को 75 मान लीजिए, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 माइनस 75। इस प्रकार आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। x इक्वल टू 75 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1। इस प्रकार आपकी दो सिरों के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। Distance between two ships इक्वल टू x इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। कुछ मैं अपने पास से एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। अगर वो कह रहा है कि पहले जहाज की दूरी कितनी दूर, लाइट हाउस से कितनी दूर है, तो डिस्टेंस फर्स्ट शिप distance of far away ship from the lighthouse इसका टू आपकी AC मीन्स है x प्लस वाई, और x प्लस वाई आप निकाल चुके हैं पहले ही 75√3 मीटर।
distance of nearer ship from the lighthouse 5 meter is equal to y BC is equal to 75 meter. Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind of a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. First of all, we draw the figure. बैलून है यहाँ पे इसकी ये 60 डिग्री का एंगल वेरिएशन बन रहा है और बैलून थोड़ी देर बाद इस स्थिति में आ जाता है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 रह जाता है, 30 डिग्री। जो बच्ची है, जो लड़की है, गर्ल है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर और जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर। अब इसका नाम कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। So according to the figure, E F A B C D E F G H E F is equal to F D minus D E, F D minus D A B के इक्वल है, ये दोनों A B और A B इक्वल है। 88.2 minus 1.2 जाएगा 87 मीन्स जी एच हम कर लेते हैं। ये जो एक्स है एन वाई, ये डिस्टेंस हमने वाई ले लिया। लेट वाई मीटर बी द distance traveled by the balloon during the interval अब पहले पकड़ते हैं एंगल, राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए जी एच
tan 60 degree is equal to perpendicular upon base GH is equal to AG और GH कितना है वो है 87 अपॉन x और tan दी और √3 तो x इसका टू 87 अपॉन √3 87 को 3 से डिवाइड कर दो √3 ये आएगा 29 इंटू 3 √3 से काट दो √3 तो आएगा 29 √3 नेक्स्ट now in triangle AEF in right triangle AEF tan 30 इसका टू FE ई परपेंडिकुलर है FE अपॉन AE 87 0 1 √3 और ए की वैल्यू है x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3 ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो putting the value of x in equation second from equation 1 यह √3 29 √3 प्लस y इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 तो 87 माइनस 29 √3 तो आपकी इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। इसे माइनस कर लीजिए 70 से 9 गया तो 8 और 7 से 2 है 5 तो डिस्टेंस आ गया 58 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of tower with a uniform speed 6 seconds. Later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. See here, question number 15. टावर है, एक कार का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कुछ समय पश्चात उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है। कार यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट लेती है, तो कार जो है बी से सी तक आने में कितना टाइम लेगी। मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर जो है वो h मीटर है और ये डिस्टेंस x मीटर है और ये y मीटर है।
according to the figure in right triangle BCD, tan 60 degree is equal to base upon perpendicular upon base, ये भाग हुआ है CD अपॉन BC, H अपॉन Y, tan 60 की रूट 3 होती है तो रूट 3 Y is equal to H. Question first. Now in right triangle ACD, tan 30 degree is equal to perpendicular upon base AC, H upon X plus Y 1 upon रूट 3, इसी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका X प्लस Y आ जाएगा, और यदि इसमें क्या करते हैं तो रूट 3H, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 से X का मान इसमें रख दीजिए, put the value of H in equation second from equation फर्स्ट। समीकरण 1 से H का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, इसमें H पर रूट 3y, X प्लस रूट 3y y इक्वल टू रूट 3 और X की वैल्यू रूट 3y, X प्लस वाई, X इक्वल टू 3y माइनस वाई 2y। इस प्रकार आपने एक रिलेशन निकाल लिया, X और Y में दूंगा है, और हमें बताया कि A से B तक आने में 6 मिनट लगते हैं। अब हमने X के और Y ग्रुप में रूप कर लिया है कि XY जो है 2y है, और Y इक्वल टू X अपॉन 2, यानी Y X का आधा है। अब नाउ हमें क्वेश्चन बनाएंगे यूनिटी मेथड से। टाइम इज टेकिंग बाई कार टू कवर X मीटर ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 6 मिनट। Therefore, time is taken by car to cover 1 meter of distance is equal to 6 upon X minutes. Time will be taken by car to cover y मीटर ऑफ डिस्टेंस। ये कवर करना है y मीटर ऑफ डिस्टेंस, y मीटर ऑफ
डिस्टेंस इक्वल टू 6/x इंटू वाई। वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ से, वाई इक्वल टू x/2। ये कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह के सवाल जो होते हैं। इसकी जो अननोन राशि है x/2। अब x से एक्सटेंसी 2 से 3। एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है और एक्सरसाइज लंबी है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात समझ में आएंगे कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। अच्छो इसलिए इसको सवालों को ध्यानपूर्वक बार बार करें और आपके सवाल अच्छी तरह समझ में आने लगेंगे। जाने से पहले कि आप अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए और मुझे प्रेरणा देने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। और फिर मिलेंगे, मेहनत करते रहो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर मिलते हैं।